हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करियर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको इसका ये जो फोटो है ये देख के पता लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, इन चैप्टर से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और नवोदय विद्यालय JNVST 2025 कक्षा 6 के लिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सहायक होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, आपके भाई बहन, छोटे बड़े, आपके मित्र, आपके सहपाठी कोई से भी दूसरी स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं और अन्य जगह से, हमारे अलावा अन्य जगह से अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो आप जरूर दिखाएं। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि ये वीडियो जो है आज का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और कौन कौन से चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे जाते और कौन से चैप्टर से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बहुत ही जबरदस्त आज का ये वीडियो होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त आज का ये सेशन होने वाला है। सभी बच्चे फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए, आग की तरफ फैला दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये आपके लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए बात करते हैं JNVST 2025। क्या मेरे दोस्तों, JNVST 2025 की अपन यहाँ बात करेंगे। इंपोर्टेंट चैप्टर्स क्या है मेरे दोस्तों? इंपोर्टेंट चैप्टर। अब इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं रट लेना इनको अच्छी तरीके से। क्या करना है मेरे दोस्तों? आपको इन चैप्टर्स को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आपको रट लेना है। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि जिनकी मैं बात करूंगा उन्हीं से यहाँ जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, फटाफट से वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे दोस्तों देखिए, इंपोर्टेंट चैप्टर की मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इन चैप्टर से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कौन से चैप्टर से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा, और इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से जो है रट लेना। ठीक है, अगर आपको JNVST का एग्जाम क्रैक करना है। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड, ये तुम्हारे चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर जो है तुम्हारे इसमें सिलेबस में है, इनकी मैं बात कर लेता हूं पहले। कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है? तो देखो, फर्स्ट चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर है मेरे दोस्तों पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्या। ये वो मैं चैप्टर बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है। किसमें मेरे दोस्तों? JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इंपोर्टेंट चैप्टर जो है मैं अभी नहीं बता रहा हूं, मैं पहले आपको पूरे चैप्टर बता रहा हूं। तीसरा चैप्टर है आपका गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। ठीक है मेरे दोस्तों, चौथा चैप्टर है आपका दशमलव संख्या और उन पर आधारित संक्रिया है। पांचवा चैप्टर है मेरे दोस्तों वर्ग एवं वर्गमूल। छठा चैप्टर है मापन। सातवां चैप्टर है सरलीकरण। ये सारे वो चैप्टर हैं जो अभी प्रेजेंट में आपके सिलेबस में है। अच्छा, एक बात बताऊं मेरे दोस्तों, बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं, पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, पुराने चैप्टर से ही आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ नए जो जुड़ के वो पढ़ा ही नहीं रहे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इन सबको जो है आपको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है। और मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके भाई। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए भाई, नेक्स्ट 8वां जो चैप्टर है वो है भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। 9वां चैप्टर रहेगा मेरे दोस्तों लाभ और हानि। 10वां चैप्टर रहेगा आपका औसत। 11वां चैप्टर रहेगा अनुपात और समानुपात। 12वां आपका चैप्टर रहेगा परिमाप और क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर रहेगा कोण के प्रकार और इसके सरल अनुप्रयोग, मतलब एंगल। और 14 नंबर 14वां चैप्टर रहेगा आंकड़ों का विश्लेषण। तो ये 14 चैप्टर हैं प्रेजेंट में आपके सिलेबस में, 14 चैप्टर है। अब बहुत से यूट्यूबर जो भी प्रेजेंट में आपको पढ़ा रहे हैं वो 17 से 18 चैप्टर बताते हैं, कोई 20 तक चैप्टर बताते हैं। तो ऐसा क्यों मेरे दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआती, जैसे ये वाला चैप्टर है, इसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है ना, कुछ कुछ चैप्टर के टुकड़े कर रखे हैं उन्होंने, मतलब और थोड़ा सा डिटेल से बता रखा है, तो इसलिए वो ज्यादा चैप्टर की संख्या ज्यादा हो जाती है। मुख्यतः जो चैप्टर की बात करें वो कितने हैं मेरे दोस्तों?
14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं टोटल तुम्हारे सिलेबस में। अब इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लेना और वीडियो को देखिए, आप सेव कर लेना ताकि बाद में भी आप देख सके। जो मैं बताऊंगा उन चैप्टरों को बहुत शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है, बहुत जबरदस्त तरीके से कम 4-5 बार रिवीजन कर देना। और अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई ये बहन है, किसी और जगह कोचिंग पढ़ते हैं और यूट्यूबर से पढ़ते हैं, तो उनको भी आप ये वीडियो जरूर दिखाएं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कौन सा है भाई, ये देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर जो है आपके इंपॉर्टेंट है, वो अपन यहाँ बात करने वाले हैं। जो चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है उसकी मैं बात करने वाला हूँ। ये मैंने लिख दिया, देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 सबसे पहले मैंने लिखा, देखो संख्या पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। संख्या पद्धति हर साल प्रश्न पूछा जाता है। देखो मैंने एक स्लाइड भी तैयार करी है आपके लिए, एक, जिसमें आप देख पाते हैं कौन से साल में कौन कब कितनी कितनी बार प्रश्न पूछे हैं। ये देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, संख्या एवं संख्या पद्धति 2024 में जो पेपर हुआ था फेज 2 का और फेज 1 का, 2021 से लेकर, क्या समझे मेरे दोस्तों, 2021 से लेकर 2024 तक के टोटल 4 पेज हैं, समझना बात को। 2021 से लेकर 2024 तक के कितने हुए मेरे दोस्तों, 4 साल हो गए, 4 साल। और देखना आप 2024 के 2 पेपर, फेज 1 का, फेज 2 का, तो ऐसे मिला के कुल 5 पेपर है। कितने पेपर है मेरे दोस्तों, टोटल 5 पेपर है। मतलब 4 सालों में जो 5 पेपर हुए, इन 5 पेपर में कौन कौन से साल में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, किस किस चैप्टर से पूछा है, वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अपन बात करेंगे संख्या और संख्या पद्धति की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर है। 2024 का फेज 2 में 2 प्रश्न पूछे हैं, फेज 1 में 3 प्रश्न पूछे हैं, 2023 में 2 प्रश्न पूछे थे, 2022 में 1 प्रश्न पूछा है और 21 में भी 1 प्रश्न पूछा है। तो आप देख पाते हैं हर साल 21 में पूछा है 1, 22 में 1, 23 में 2 पूछ ले, 24 फर्स्ट में 3 पूछ ले और 24 सेकंड में आपके 2 प्रश्न पूछ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कौन सा मेरे दोस्तों, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना। ये जो नंबर सिस्टम आपका टॉपिक है, ठीक है मेरे दोस्तों, कौन सा, नंबर सिस्टम, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना। हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। स्लाइड में मैंने दिखा दिया आपको पिछले 4 सालों में 5 पेपर में कितने प्रश्न पूछे, वो सारी चीज मैंने बता दी। तो इस चैप्टर को आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने और इससे डेफिनेटली आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे। देखिए अगला कौन सा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो है ये वाला, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। कौन सी मेरे दोस्तों, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका चैप्टर है। नेक्स्ट इसके बाद अपना देख पाते हैं आगे ये वाला, गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी भाई जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप देख पाएंगे दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, इस चैप्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ चैप्टर जिनमें से प्रश्न नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति, देखो इन चैप्टर से, ये जो मैं चैप्टर बता रहा हूं इनसे सब प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से मेरे दोस्तों, इससे पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, गुणनखंड, गुणज ये एवं उनके गुण, इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रिया, इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वो चैप्टर है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। परंतु इसकी बात करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है संख्या पद्धति। इसके बाद में अपन बात करेंगे, देखो आगे मापन। कौन सा चैप्टर भाई, मापन, बढ़िया चैप्टर है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से मेरे दोस्तों, मापन से। ये देखिए मापन के लिए आप देख पाते हैं यहाँ पे मापन कहाँ है, मापन के अनुप्रयोग। देखो मापन के अनुप्रयोग 2021 में 2, 22 में नहीं पूछा, 23 में 2, 24 में 2, फिर 24 में 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, ध्यान रख लेना। कौन सा, मापन। मापन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है और अच्छी तरीके से जो है आपको
रिवीजन कर लेना है इसका। आगे देख पाते सरलीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरलीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए टॉपिक है। कौन सा मेरे दोस्तों? सरलीकरण, बहुत ही ज्यादा ये वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे। देखिए ये भिन्न और भिन्नों पर आधारित संग्रह, ये भी बढ़िया चैप्टर है, हर साल प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद में लाभ और हानि, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाभ और हानि हर साल 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या मेरे दोस्तों? 2 से 3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। लाभ हानि देखिए, ये रहा लाभ हानि, लाभ और हानि 2021 में नहीं पूछा, 22 में 1, 23 में 2, 24 फर्स्ट में 2, 24 सेकेंड में 2, हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे देखिए लाभ हानि के बाद परिमाप और क्षेत्रफल, ये भी गजब का चैप्टर है। हर साल 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, आग लगा देने वाले तरीके से इसको जो है आपको पढ़ना है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन देख पाते हैं परिमाप और क्षेत्रफल के बाद कोण के प्रकार व इसके अनुप्रयोग। देखो ये चैप्टर पहले नहीं था, 1-2 साल से जोड़ा है तुम्हारे सिलेबस में, पर बढ़िया चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे आंकड़ों का विश्लेषण, इससे हर साल प्रश्न पूछा जाता है। अभी प्रेजेंट में सिलेबस में है, पहले तुम्हारे सिलेबस में था, बीच में 1-2 साल के लिए इसको हटा दिया था तुम्हारे सिलेबस में, परंतु अभी है। पहले था तब इससे प्रश्न पूछे जाते थे, लास्ट ईयर भी इससे प्रश्न पूछा है। आंकड़ों का विश्लेषण गजब का टॉपिक है, प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट ऐसे चैप्टर जिससे प्रश्न नहीं पूछे जाते, अब एक बार इसकी पूरी डिटेल में बता देता हूं। देखो कौन कौन से चैप्टर हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप। अब इस स्लाइड में टोटल 7 चैप्टर दे रखे, इसमें संख्या पद्धति वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट है इसको रेड कर देता हूं मैं। संख्या पद्धति वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कर लेना आप इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें आप, मापन, ये गजब का चैप्टर है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सरलीकरण, ये इन 3 चैप्टरों को तो बहुत अच्छी तरीके, देखो प्रश्न सभी से पूछा जाएगा। प्रश्न पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संग्रह, इनसे पूछा जाएगा प्रश्न, इससे भी पूछा जाएगा प्रश्न, इससे भी पूछा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, परंतु ये जो मैंने लिखा संख्या पद्धति, कौन सा मेरे दोस्तों? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, मापन, सरलीकरण, ये वो चैप्टर है जिनसे 1 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से अधिक प्रश्न 2 भी पूछ ले, 3 भी पूछ ले। ठीक है मेरे दोस्तों, तो संख्या पद्धति, मापन और सरलीकरण अच्छी तरीके से रट लेना भाई। इसके बाद में देख लो ये भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, कौन सा मेरे दोस्तों? भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु लाभ और हानि, इसमें से एक तो है लाभ और हानि, अच्छे तरीके से रटना है, और परिमाप क्षेत्रफल, इसको रटना है। इन तीनों को तो बहुत अच्छे तरीके से रटना है, आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, तो 3 चैप्टर मैंने उधर बताए और चौथा बताया लाभ हानि, बहुत अच्छी तरीके से रट लेना। 3 चैप्टर ये हो गए, कौन सा? परिमाप और क्षेत्रफल, कोण के प्रकार व इसके अनुप्रयोग, आंकड़ों का विश्लेषण, ये 4 चैप्टर हो गए। ये वो चैप्टर है जिनसे डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाएगा, और कम से कम 2 और 3 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 2 से 3 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वो चैप्टर जिनसे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाएंगे, और कम से कम 2 और 3 भी वो प्रश्न इनसे पूछ लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं है भाई बाकी जो चैप्टर उनको नहीं पढ़ना उनको भी, परंतु उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं भी, और ज्यादा से ज्यादा 1 प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं बात कर रहा था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, ये गुणनखंड, गुण, ये देखिए दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। मापन इंपॉर्टेंट है, सरलीकरण इंपॉर्टेंट है, भिन्न और भिन्नों पर आधारित इंपॉर्टेंट है, लाभ और हानि इंपॉर्टेंट है, ऊपर लिख रहा है देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद परिमाप और क्षेत्रफल आपका इंपॉर्टेंट है, कोण के प्रकार व इसके सरल अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है, आंकड़ों का विश्लेषण इंपॉर्टेंट है। परंतु इनमें से भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन से, एक बार देखिए भाई, इंपॉर्टेंट सब है पर इनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन से है, देखिए तो नंबर 1 संख्या पद्धति, जबरदस्त तरीके का चैप्टर है, पढ़ लेना इसको। और इसके बाद में मैं बात करूंगा मापन की, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ लेना, बहुत शानदार तरीके से इसकी तैयारी करनी है आपको। सरलीकरण की बड़े जबरदस्त तैयारी कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद लाभ और हानि, बहुत ही शानदार टॉपिक है, प्रतिशत को इसमें हटा दिया, पर बढ़िया चैप्टर है, प्रश्न पूछा जाता है इससे। ठीक है,
2 प्रश्न डेफिनेटली इससे पूछेगा। आगे देखिए, परिमाप और क्षेत्रफल गजब का चैप्टर है, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा, कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे डेफिनेटली। जब आपका 20 जनवरी को एग्जाम होगा, क्या मेरे दोस्तों 20 जनवरी को जब आपका एग्जाम होगा, तब इस मेरे वीडियो को देखना आप इसको और मिलाना इन चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं। विश्वास नहीं होगा अभी आपको, परंतु बाद में आपको डेफिनेटली होगा। देखना आपको विश्वास होगा कि वास्तव में सतीश सर ने जो बताया उससे वास्तव में उन चैप्टरों से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इधर देखिए इंपोर्टेंट, इसके बाद में देखिए ये कोण के प्रकार व अनुप्रयोग, प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है और बहुत ज्यादा बार प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वो चैप्टर थे जो इंपॉर्टेंट है और इनमें से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट आगे बात करेंगे अपन ये आंकड़ों का विश्लेषण, ये भी बढ़िया है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा एक प्रश्न। अब देखो ऐसे चैप्टर जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत कम या नहीं। देखो अब मैं बात कर रहा हूं ऐसे चैप्टर की जिनसे, देखो ऐसे क्या लिख रहा है, ऐसे चैप्टर जिनसे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे ही नहीं जाते। अब ऐसे चैप्टर की बात करेंगे जिनसे या तो बहुत कम प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत कम प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे दोस्तों, या पूछे ही नहीं जाएंगे, उनसे प्रश्न ही नहीं आएगा। तो ऐसे चैप्टर भी मैं बता देता हूँ आपको, मतलब पढ़ना ही इनको 1-2 बार पढ़ लेना, पर यूनियन में ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे चैप्टर में बताऊंगा जिनसे या तो प्रश्न बहुत कम पूछे जाएंगे या जो मान लो प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार के चैप्टर में आपको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, फालतू एक्सरसाइज नहीं करनी। तो कौन कौन से चैप्टर है ऐसे, देखो नंबर 1 औसत। कौन सा मेरे दोस्तों, औसत चैप्टर की बात करूंगा मैं। तो औसत ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारे सिलेबस में है। क्या मेरे दोस्तों, औसत जो चैप्टर है तुम्हारा वो सिलेबस में तो है, औसत तुम्हारा चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में है, कोर्स में है तुम्हारे, अभी 2025 वाले सिलेबस में है ये चैप्टर, परंतु इससे प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब नहीं के बराबर पूछ सकता है, परंतु इसकी बहुत कम संभावनाएं हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने की। क्यों मेरे दोस्तों, देखिए क्यों है कम संभावनाएं। ये देखो इस स्लाइड से आप देख पाते हैं, क्या मेरे दोस्तों इस स्लाइड के माध्यम से आप देख पाते हैं कि औसत की संभावनाएं कम क्यों हैं, प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं कम क्यों है। देखो औसत चैप्टर ये रहा, आप देख पाते हैं अच्छे तरीके से औसत चैप्टर को, और मैं दिखाऊं आपको, देखिए क्या कि 2000 प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं मैं, पूरे प्रूफ के साथ। 2021 में एक प्रश्न पूछा था, कब मेरे दोस्तों 2021 में, 2022 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा, 2023 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा, 24 के फेज फर्स्ट में एक भी प्रश्न नहीं पूछा, 2024 के सेकंड फेज में एक भी प्रश्न नहीं पूछा। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, मतलब पिछले 5 पेपरों में, 4 साल में जो 5 पेपर मैंने दिखाए, इनमें केवल 5 पेपरों में एक प्रश्न पूछा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कहने का मतलब औसत जो चैप्टर है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में है, परंतु ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न पूछ भी ले और नहीं भी पूछे। हालांकि प्रश्न पूछने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है, तो ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करे इस चैप्टर में, एक आध बार पढ़ ले इसको, ज्यादा इसमें कोई एक्सरसाइज करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये वाला हो गया, औसत वाला दिखा दिया मैंने, तुम्हारे सिलेबस में है, चैप्टर भी बढ़िया है, परंतु इससे प्रश्न पूछे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ज्यादा कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते इससे। अगला सवाल, अगला चैप्टर देखो, अनुपात और समानुपात। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये है क्या, देखो मैंने इस चैप्टर को रखा है, कहाँ रखा है मेरे दोस्तों, अनुपात और समानुपात चैप्टर को मैंने ऐसे चैप्टर में रखा है जिनसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। क्या मेरे दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने उन चैप्टर्स में रखा है जिनसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। क्यों मेरे दोस्तों, देखिए हालांकि है इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट है, परंतु फिर भी मैंने इसको उन चैप्टर्स में क्यों शामिल किया जिनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। देखो मेरी बात सुनो,
ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, परंतु इससे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्यों? देखो, इससे इस मेथड से सवालों को हल कर, मतलब इस मेथड से सवालों को, प्रश्नों को हल करने की जो ट्रिक है वो अन्य जो चैप्टर हैं उनमें लगती है। कहने का मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, देखो मैं समझाता हूँ फिर कोशिश करता हूँ। मतलब चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न नहीं के बराबर पूछा जाता है, परंतु फिर भी पढ़ना इसको क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टाइप से, इस तरीके के, मतलब इस चैप्टर में प्रश्न किस प्रकार से हल करते हैं अपन, वो मेथड जो है ना और चैप्टर्स के सवाल करने में काम आता है, इसलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट माना है। समझ आएंगे सभी? एक बार फिर कह रहा हूं, चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर का प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। अनुपात और समानुपात चैप्टर का प्रश्न आपसे बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, परंतु फिर भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके जो मेथड है, इस टाइप के, इस चैप्टर के जो प्रश्न है उनको किस तरीके से हल किया जाता है, वो तरीके और जो चैप्टर है उनके काम आते हैं, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ जाएंगे? तो वैसे इस चैप्टर से तो प्रश्न नहीं पूछे जाते, बहुत कम पूछे जाते हैं, परंतु इसके मेथड है ना वो और चैप्टर्स में काम आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप। और एक लिखा है मैंने, देखो वर्ग, और चलो इसका वो दिखा देता हूं, इसके क्वेश्चन कब कब पूछे हैं। देखो औसत अनुपात समानुपात के कब कब पूछे हैं, देखो आप यहां से देख पाते हैं अनुपात समानुपात के प्रश्न कब कब पूछे। अनुपात समानुपात देख रहे हैं भाई, ये अनुपात समानुपात के आप देख पाते हैं कब कब प्रश्न पूछे। 24 फेज फर्स्ट में नहीं पूछा, फेज सेकंड दोनों में नहीं पूछा, 2023 में एक पूछा था, और 22 में भी 2 पूछे, और 21 में भी 1 पूछे हैं। बात समझना, पूछे हैं, परंतु ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, क्या समझे? ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है अनुपात समानुपात चैप्टर से नहीं है, मैं फिर बता देता हूं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट अनुपात समानुपात चैप्टर से नहीं है, ये इससे अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट उस चैप्टर से नहीं, उससे रिलेटेड है, इसलिए इसमें डाल रखा है। नहीं तो मैंने पहले ही बता दिया भाई, इंपोर्टेंट तो चैप्टर है क्या मेरे दोस्तों, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको ये चीज कि चैप्टर तो इंपोर्टेंट है, अनुपात समानुपात चैप्टर इंपोर्टेंट है, पढ़ना है, इसका रिवीजन भी करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से, परंतु इस चैप्टर से डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते, बहुत कम पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे वर्गमूल, कौन सा मेरे दोस्तों? वर्गमूल। अब वर्गमूल चैप्टर भी तुम्हारे सिलेबस में है, क्या समझे मेरे दोस्तों? ये वाला चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है, वर्गमूल, वर्गमूल एवं घनमूल तुम्हारे सिलेबस में है ये चैप्टर, परंतु इससे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, नहीं के बराबर, मान लो आप नहीं के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा माथापड़ी क्यों, नहीं के बराबर क्यों? देखो ये देखो, मैं बताऊं आपको, वर्गमूल वाला कहां पे है? वर्गमूल देखो, ये रहा वर्गमूल, ये रहा वर्गमूल, वर्गमूल वर्गमूल, ये रहा वर्गमूल, वर्गमूल घन घनमूल, ये वाला देखो। 24 में नहीं पूछा, फेज फर्स्ट में नहीं पूछा, 23 में 1 पूछा है, 22 में नहीं पूछा, और 21 में 3 पूछे हैं, नहीं पूछे, गलत है, गलत प्रिंट हो गया। 21 में कितना बता रखा है? 3 बता रखे, 3 प्रश्न नहीं पूछे इसने 21 में, गलत है, इसमें 0 आएगा। 21 में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या क्या है भाई? 0। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या है इसकी संख्या? 0। समझ आएंगे सभी बच्चे? तो वर्गमूल तुम्हारे सिलेबस में है, परंतु इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इससे प्रश्न पूछा जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, पूछ भी ले नहीं भी पूछे, पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बात कर रहे थे अपन किसकी? इसकी, कि ऐसे चैप्टर जिनसे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे ही नहीं जाते, ये वो चैप्टर है। तो इसमें कौन कौन है मेरे दोस्तों? औसत है, पूछ भी ले नहीं भी पूछे, और एक ही है वर्गमूल घनमूल, इससे पूछ भी ले नहीं भी पूछे, और इससे इस चैप्टर का तो प्रश्न नहीं पूछेगा, परंतु है चैप्टर इंपॉर्टेंट। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि इसके मेथड और चैप्टर्स में काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो है, मतलब औसत को ज्यादा डीपली मत पढ़ना, पढ़ लेना, पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, है ना। और वर्ग एवं वर्गमूल को भी ज्यादा कोई डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 1-2 बार पढ़ लेना, रिवीजन ज्यादा मत करना है इसकी। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वो किस पे देना है मेरे दोस्तों? सबसे ज्यादा जो पढ़ना है आपको, आंकड़ों का विश्लेषण, बहुत अच्छे 4, 5, 10 बार रिवीजन करना आप इसके, और रिवीजन करने के लिए वीडियो है, अपने वीडियो को देखो आप आराम से, ये कोण के प्रकार है उसके अनुप्रयोग बहुत अच्छे तरीके से, जितना रिवीजन करोगे उतना ही कम है, जबरदस्त चैप्टर है। परिमाप और क्षेत्रफल बहुत शानदार तरीके से रिवीजन कर लेना, इसका लाभ और हानि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रख लेना।
इसको भी पढ़ना ही है, पढ़ना है सब चैप्टर इधर वाले, परंतु मैं बता रहा हूं उनको बहुत ज्यादा पढ़ना है। सरलीकरण 10 बार रिवीजन करना है, इसका मापन का 10 बार रिवीजन कर लेना, और इसका भी 10 बार रिवीजन का। तो ये वो सारे चैप्टर थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बता दिया मैंने आपको 2025 के लिए। कौन से के लिए मेरे दोस्तों? 2025 के लिए मैंने सारा सब कुछ आपको जो है बता दिया है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, कौन सा चैप्टर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो को जो है आप अधिक से अधिक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कौन कौन से चैप्टर बताए मैंने इनको रट लेना आप, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो मैंने बताए इंपॉर्टेंट हैं और इन चैप्टर से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो स्टडी करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क होता है, एक होता है हार्ड वर्क। दोनों तरीके में बता देता हूं आपको। देखो स्टडी करने के दो तरीके, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं कि अपन ने कम पढ़ा, सेलेक्टेड पढ़ा और उसी में से अपना पेपर बैठ गया। ठीक है मेरे दोस्तों। एक जिसने पढ़ा तो बहुत ज्यादा, पढ़ा तो बहुत ज्यादा, परंतु उसका पेपर ही नहीं बैठा। ऐसे चैप्टर पढ़े उसने ज्यादा जिनसे प्रश्न बहुत कम आते हैं, तो फिर क्या मतलब निकला। इसलिए अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है मेरे दोस्तों, ठीक है, और हार्ड स्टडी अपने को नहीं करनी। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बहुत ही जोरदार, बहुत ही जबरदस्त वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। और सबसे बढ़िया बात है लास्ट में मैंने स्लाइड बनाई भी कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से चैप्टर से कब कब कितने प्रश्न पूछेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे दोस्तों, ताकि आपको भी ध्यान रहे। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे तो। इसको थोड़ा सा और मैं फुल स्क्रीन कर दूं, ये भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसमें एक चीज बताऊं, ये कुछ कुछ चैप्टर जो है हट गए, जैसे पैटर्न है, ये हट गया तुम्हारे सिलेबस से। ये आयतन हट गया, जैसे देखो ये पैटर्न तुम्हारे सिलेबस में से हट गया, पैटर्न हट गया, आयतन हट गया, समय चाल दूरी हट गया, और ये भी लगभग हट गया, साधारण ब्याज हट गया, प्रतिशत हट गया, व्यंजकों को सन्निकटन हट गया, केवल सरलीकरण रह गया, और तो बाकी सब है ही सही, लसन मसन हट गया। ठीक है ना। अभी तो बहुत से पढ़ाने वाले यूट्यूबर से उनको पता ही नहीं है भाई कुछ कुछ चैप्टर हट गए। ठीक है मेरे दोस्तों। और बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाए जा रहे बेचारे से एक्सरसाइज करवाए जा रहे जबरदस्ती बिना किसी बात के। ठीक है। तो बेटा स्मार्ट स्टडी करो, और इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, चैप्टर तो इसमें बहुत सारे 20 चैप्टर है, परंतु अभी अपने सिलेबस में 20 चैप्टर नहीं है, अभी अपने चैप्टर में 14 ही चैप्टर हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हट गए। ठीक है ना। फिर आप कहोगे कि इतनी सारी क्यों लिख रखे हैं, तो बेटा वो इतनी सारी इसलिए लिख रखे क्योंकि ये 2021, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2021, तो ये चैप्टर 2021 में थोड़ी हटे थे मेरे दोस्तों, 2021 में नहीं हटे थे, 22 में नहीं हटे थे, 23 में नहीं हटे थे। इसलिए उन सालों के लिए तो पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी ना, समझ रहे आप। इन ईयर्स के लिए तो पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी आपको। तो जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने जो सिलेबस बताया आपको, तो मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, ये जो सिलेबस बताया आपको, ये स्टार्टिंग में मैंने ये वाला आपको सिलेबस बताया है। ये आपका सिलेबस से ध्यान रखना है, 7 चैप्टर है, और 7 चैप्टर 14 चैप्टर है टोटल। ये आपका सिलेबस है। इन सिलेबस में से कौन कौन से साल में कितने कितने क्वेश्चन पूछेंगे, उस स्लाइड में लास्ट वाले पेज में आप देख लेना, और अपने जो दोस्त हैं उनको भी दिखाना ताकि उनके लिए हेल्प हो जाए। ठीक है मेरे दोस्तों। और अगर आप भी हमारे इस चैनल के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते थे, अभी इस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सअप करें, और बहुत कम फीस में, मिनिमम फीस में आप शानदार कंटेंट जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, और ज़बरदस्त तैयारी जो है आप अपनी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें या कॉल करें, और हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसका लिंक मैं आपको व्हाट्सअप के जरिए भेज दूंगा, आप उसको जो डाउनलोड करें और मिनिमम कॉस्ट में जो है आप इसकी तैयारी करें। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, चैनल को आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे की जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।